तो चलिए हम जो है आज के टॉपिक पर हम जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो है आराधना के बारे में कुछ बातें मैंने बताया था। ओके, आराधना कैसे करना चाहिए। ओके, इन बातों को मैंने आपको बताया था। सो उसमें ये बताया था कि मैंने काम करना ही क्या है, आराधना है। ओके, काम करना ही क्या है, आराधना करके कुछ बातें मैंने आपको सिखाया था। तो आज के दिन भी हम क्या करेंगे, आराधना कैसे करना चाहिए, काम कैसे करना चाहिए, इन बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। मतलब आज का भी हमारा विषय जो है आराधना पे ही है। तो हमने लास्ट टाइम जो सीखा था कि काम करनी आराधना है, तो हमें काम कैसे करना चाहिए, परमेश्वर ने हमको क्या काम दिया है, कौन सा काम दिया है, हम किस तरह करना चाहिए करके उन बातों को देखेंगे। ओके, सबसे पहले एक वचन हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने हम सभी के लिए जो है लिखा है। ओके, इफिसी की पत्री। ओके, इफिसी की पत्री दूसरा अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। ओके, इफिसी की पत्री दूसरा अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन इस तरह लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मतलब यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि हमको जो है किसने बनाया है, किसने रचा है, परमेश्वर ने रचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ना किसी मनुष्य ने रचा है, किसी साइंटिस्ट ने रचा है, ना हमारे माता पिता ने रचा है, ना किसी डॉक्टर ने हमें रचा है। तो किसने रचा है, परमेश्वर ने हमें रचा है। तो रचा है तो क्यों रचा है, आगे लिखा है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मतलब यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि हम सभी को जो है परमेश्वर ने क्या किया पता है, मसीह में सृजा है। क्या किया है, मसीह में जो है सृजा है। क्यों, उन भले कामों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने क्या किया है, पहले से तैयार करके रखा है। ओके, मतलब परमेश्वर ने हमें रचा है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजा है। क्या करना चाहिए अब लोग, उन भले कामों को करना चाहिए जो परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके रखा है। इस मतलब हम लोग कुछ काम करना चाहिए, मसीह में रह के हम लोग कुछ वर्क करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सृजा करके यहाँ पर वचन बता रहा है। मतलब परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर का काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, परमेश्वर का काम करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, है ना। मतलब परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया बोले तो परमेश्वर ने कुछ काम हमें दिए हैं, कुछ वर्क हमें दिया है। उन कामों को करने के लिए परमेश्वर क्या किया है, हमें चुना है। और काम कभी तैयार किया है, पहले से ही क्या हुआ है, तैयार किया है। मतलब बाइबल में हम देखेंगे, समझो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही बहुत कुछ सोचकर रखा है। मतलब ऐसे नहीं है कि परमेश्वर ने जब हमने जन्म लिया, है ना, धरती पर आया तभी परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान किया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम धरती पर आने से पहले ही, हम जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया पता है, हमारे लिए सारे प्लान करके रख दिया है। सारे प्लान क्या किया है, करके रख दिया है। कभी किया ये प्लान, परमेश्वर ने कभी ये सारे प्लान किया है, एक वचन हम पढ़ेंगे। ओके, इफिसी की पत्री में हम देखेंगे, इफिसी की पत्री पहला अध्याय चौथा वचन में हम देखेंगे। ओके, इफिसी की पत्री पहला अध्याय चौथा वचन में यहाँ पर वचन जो है इस तरह लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या होना चाहिए, पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। मतलब वचन हमें ये बता रहा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में कैसे होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। कभी ये सब सोचा परमेश्वर ने, जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले यानी कि सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर ने क्या किया पता है, हम सभी के बारे में प्लान किया। क्या किया, सभी के बारे में प्लान किया। इसके लिए क्या लिखा है, जैसा उसने हमें, जैसा यानी कि जैसा उसने यानी कि परमेश्वर ने हमें यानी कि हमको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है। कभी चुन लिया हमें, सृष्टि बनाने से पहले, है ना। सृष्टि कब बनी है, सृष्टि कब बनी, किसी को आइडिया है। ओके, सृष्टि जो है साइंस के हिसाब से जाएंगे समझो, साइंटिस्ट लोग के हिसाब से जाएंगे समझो, साइंटिस्ट लोग हमें ये बताते कि लगभग जो है
1500 करोड़ साल पहले ये सृष्टि बना, क्या हो गया, आरंभ हुआ करके इस तरह साइंटिस्ट बताते हैं। लेकिन वो 100% राइट भी नहीं है, अंदाजा है। लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि कई वर्षों पहले, ओके, कई हजारों लाखों वर्षों पहले परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे लिए प्लान किया है कि इस तरह प्लान किया है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हो। मतलब परमेश्वर ने हमें क्या किया, जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। और क्या लिखा है, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालेप पुत्र हो। मतलब परमेश्वर ने क्या इच्छा किया, उनका क्या अभिप्राय था, मतलब क्या उनका सोच विचार था। परमेश्वर ने ये सोचा कि हम सभी को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम किसके लिए जीना चाहिए, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर वचन लिखा है कि उसने अपने लिए क्या किया, हमें ठहराया है। मतलब परमेश्वर ने हमको जो है किसके लिए ठहराया है, अपने लिए। मतलब मेरा जन्म, आपका जन्म, जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं, आपका जन्म किसके लिए हुआ है, तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के लिए हुआ है। धरती पर आकर ये मत बोलो कि मेरा जन्म मेरे देश के लिए हुआ है, मेरा जन्म मेरे मम्मी के लिए हुआ है, मेरे डैडी के लिए हुआ है, मेरे पत्नी के लिए हुआ है, मेरे बच्चे के लिए हुआ है। ये सब डायलॉग मत मारो, ओके, ये सब डायलॉग मत मारो, क्योंकि ये जो है परमेश्वर के एंगल में फिट नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, तुम्हें बनाया है, परमेश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जन्म दिया है। किसके लिए, किसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर ठहराया है, परमेश्वर ने अपने लिए ठहराया है। मतलब आप पृथ्वी पर जब जीवन बिताते हो, समझो, तो आपका मकसद क्या होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। किसके लिए जीना चाहिए, परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। बहुत से लोगों को ये विषय पता होता नहीं है, बहुत ये सारी बातें पता होता नहीं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मान लो कोई अनाथ रहेगा, समझो, मतलब उसका कोई भाई बहन माता पिता कोई भी नहीं, समझो, तो वो क्या सोचता है पता है, अब मैं किसके लिए जीऊं, दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना पत्नी, ना बच्चे, तो मैं अकेला हूँ, मैं किसके लिए जीऊं, तो मेरा जीना बेकार है करके बहुत से लोग क्या करते, मर जाते, आत्महत्या कर लेते। और ये सोच के भटकते रहते कि मैं किसके लिए जीना चाहिए, किसके लिए जीना चाहिए। मतलब लोगों को क्या लग रहा है कि मेरा जो जीवन है, पृथ्वी पर जो मनुष्य लोग है, जो हमारा परिवार है, उसके लिए है करके लोग जो है ना सोच रहे हैं। लेकिन वो सारी बातें गलत है। ओके, आपका जन्म जो है सिर्फ परमेश्वर के लिए आपका जन्म हुआ है। चाहे आपके पास कोई भी क्यों ना हो, चाहे माँ क्यों ना हो, बाप क्यों ना हो, भाई बहन क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, कोई भी अगर नहीं रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जन्म उनके लिए नहीं हुआ है। किसके लिए हुआ है, परमेश्वर के लिए आपका जन्म हुआ है। इसके लिए पृथ्वी पर हम क्या करना चाहिए पता है, परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। हमारा दिमाग में, हमारे सोच विचार में, हमारे दिलो दिमाग में क्या होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, मैं परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए, परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है उसे मैं करना चाहिए। इसके लिए वचन यहाँ पे बताता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने क्या किया है, हम सभी को चुना है। ओके, हम सभी को चुना है। क्यों चुना हमें, क्योंकि हम सभी लोग जो है ना परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, है ना, बहुत से कंपनी लोग क्या करते हैं पता है, मनुष्यों को सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, लोग को जो है सिलेक्शन करते हैं। क्यों सिलेक्शन करते हैं, ताकि उसके कंपनी में वो सारे लोग काम कर सके। ओके, उसकी कंपनी में क्या कर सके, काम कर सके। इसके लिए बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, बहुत से लोगों को चुनती है। क्यों चुनती है, इसलिए कि वो उसके कंपनी में काम कर सके, जो जो काम वो उनको देगा वो सारे काम वो लोग कर सके। इसी तरह परमेश्वर ने भी हम सभी को क्या किया है, चुना है। ओके, हम सभी को चुना है, चुना है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पर जिंदा है। समझ में आ रहा है, परमेश्वर ने हमको चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमको चुना है, इसलिए पृथ्वी पर हम क्या कर रहे हैं, जिंदा है और जी रहे हैं। तो फिर परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है, क्यों जिंदा रखा है बोलेगा तो हम परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, मसीह यीशु में रहकर क्या करना चाहिए, उन भले कामों को करना चाहिए जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए रखा है। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे, समझो, पृथ्वी पर जो भी मनुष्य भक्त लोग को हम देखेंगे, समझो, पृथ्वी पर जब वो लोग ने जन्म लिया तो वो लोगों ने क्या किया पता है, परमेश्वर ने मुझे क्या काम दिया है, परमेश्वर ने मुझे कौन सी आज्ञा दिया है, उसे मैं पूरा करना चाहिए करके बाइबल में कुछ भक्त लोग को हम लोग जो है
देख सकते हैं। जैसे कि बाइबल में हमको यूहन्ना जी, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, ओके, इनके जन्म से ही पहले क्या हो गया था, यूहन्ना क्या क्या काम करना चाहिए करके पहले से ही उनके लिए क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया कि बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति जो है ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए करके पहले से क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। उस तरह बाइबल में देखेंगे तो हम शिमशोन भी एक व्यक्ति है जिनके जन्म से ही पहले क्या हुआ पता है, शिमशोन क्या करना चाहिए करके उनका पहले से क्या हुआ, काम डिसाइड हो गया। उस तरह हम लोग यीशु मसीह को भी हम देखेंगे, समझो यीशु मसीह भी जन्म लेने से पहले ही यीशु मसीह क्या करना चाहिए करके उनके लिए काम क्या हुआ, पहले से ही तैयार हुआ है। जैसे कि हम एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री हम पढ़ेंगे, ओके, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे, ओके, इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय 7 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब मैंने कहा, मतलब यहाँ पर ये वचन, ये लाइन कौन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, ओके, यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। मतलब यहाँ पर देखो यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, यीशु मसीह ये बता रहे कि देख मैं आ गया हूँ। मतलब जब यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जन्म ले लिया है तब यीशु मसीह क्या कह रहे, देख मैं आ गया हूँ। क्यों आया हूँ, यीशु मसीह किस लिए आया है, क्या बता रहे हैं, ओके, यहाँ पर वचन कहता है पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। किसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। कभी लिखा हुआ है, यीशु मसीह के जन्म से पहले ही लिखा हुआ है। इसलिए पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है करके इसके लिए क्या कर रहा है यीशु मसीह, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। मतलब बाइबल में हम देखेंगे, समझो परमेश्वर की इच्छा ये थी कि यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा जन्म लेना चाहिए। यीशु मसीह जो है यहूदा के गोत्र में जन्म लेना चाहिए। यीशु मसीह जो है मूसा नबी के समान होना चाहिए। यीशु मसीह जो है लोग के पापों के लिए बलिदान होना चाहिए, क्रूस पर वो मरना चाहिए और सबको उद्धार देना चाहिए और उनको चंगाई देना चाहिए, उनको सुसमाचार बताना चाहिए, अनेक सारे ज्ञान की बातें उनको बताना चाहिए। तो यीशु मसीह ये बता रहे कि देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा क्या करूं, मैं पूरा करूं। मतलब परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हम सभी को चुना, क्यों, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने भले अभिप्राय के अनुसार क्या किया, हम सभी को चुना है। इस तरह यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने क्या किया, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि यीशु मसीह भी क्या करना चाहिए, पिता परमेश्वर का काम करना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। मतलब हम सभी का जन्म, ओके, हम सभी का जन्म या फिर हम सभी का काम क्या है पता है, हम सभी लोग जो ना परमेश्वर के कामों को पूरा करना चाहिए। जिस तरह हमने इफिसियों का 2:10 में पढ़ा, परमेश्वर ने हमें इसलिए सृजा है कि मसीह यीशु में हम उन भले कामों को करने के लिए क्या हुए हैं, सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही क्या किया है, तैयार करके रखा है। सच में आज हम लोग मसीह में है ना, आज हम लोग मसीह में हैं, लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कैसे प्रभु में रहना चाहिए, आज से लगभग जो है 2000 साल पहले बाइबल में सारी बातें लिखी गई। ओके, 2000 साल से पहले क्या हुआ, सारी बातें लिखी गई। इसके लिए आज हम क्या कर रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में जो लिखा वो काम हम लोग करते हैं। ओके, बाइबल में जो लिखा वो काम हम लोग करते हैं। तो परमेश्वर ने जो है हम लोग भी क्या क्या करना चाहिए, हम भी क्या क्या काम करना चाहिए करके बाइबल ने परमेश्वर ने क्या किया है, पवित्र शास्त्र ने परमेश्वर ने क्या किया है, लिखकर रखा है। इसके लिए हम सभी लोग जो है क्या करना चाहिए, जिस तरह यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है कि तेरी इच्छा मैं पूरी करूं, उसी तरह हम लोग भी जो है पृथ्वी पे जब तक जिंदा है हम ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने जो काम हमको दिया है वो काम क्या करना चाहिए, हम लोग पूरा करना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमको क्या काम दिया है, सुसमाचार का काम दिया है। ओके, सुसमाचार का काम परमेश्वर ने हमको दिया है। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, सुसमाचार का काम हम लोग करना चाहिए। बाइबल में हम लोग कुछ लोग को देख सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर का काम जो है बहुत ही अच्छे से किया। क्या किया, मतलब परमेश्वर ने जो काम उनको दिया था,
परमेश्वर ने जो कार्य करने को उनको दिया था वो लोग क्या कर रहे पता, बहुत ही अच्छे से कर रहे। कैसे कर रहे हम लोग देखेंगे। ओके, फिलिपियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। ओके, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 5वां वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है फिलिपियों की कलीसिया को जो है पौलुस क्या कर रहे, एक लेटर लिख रहे हैं, और लेटर लिखते समय उनकी जो है बहुत ही अच्छे से तारीफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस कलीसिया का जो है बहुत ही अच्छी तरह से तारीफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, है ना, सुसमाचार में मिलकर सभी लोग काम कर रहे करके उस विषय में क्या कर रहे हैं, उनका तारीफ कर रहे। जैसे कि हम पढ़ेंगे, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करे। मतलब यहाँ पर देखो पौलुस, देखो उस कलीसिया के बारे में कितना अच्छा स्टेटमेंट दे रहा है ना। फिलिपियो की कलीसिया को जो है कितना अच्छी बातें उनको जो है बता रखी। तुम लोग क्या कर रहे हो, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मतलब हम देख रहे हैं कि पौलुस जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, ओके, पौलुस जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और जब से फिलिपियो का जो है कनेक्शन पौलुस के साथ हुआ, ओके, पौलुस के साथ इनका हो गया, तो तब से ये लोग क्या कर रहे हैं, तुम पहले दिन से लेकर आज तक, मतलब ये लोग जो है शुरुआत से लेकर जो है पौलुस के साथ जो है जब वो काम कर रहे तभी तक वो लोग क्या कर रहे थे, पौलुस के सहभागी थे। क्या थे, सहभागी थे। किस विषय में, सुसमाचार फैलाने में। किस विषय में, सुसमाचार फैलाने। मतलब पौलुस जो है फिलिपियो की कलीसिया को जो है ये बोल रहा है कि सुसमाचार फैलाने में तुमने क्या किया पता है, मेरा सहभागी किया। इसके लिए पौलुस कहते हैं कि 6वां वचन में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। क्या किया है, अच्छा काम आरंभ किया है। मतलब अच्छा काम मतलब कौन सा काम होता है, सुसमाचार फैलाना क्या है, अच्छा काम है। ओके, जैसे हमने इफिसी की 2:10 में पढ़ा, भले कामों के लिए सृजे गए। भले काम यानी कि अच्छे काम। ओके, तो भला काम क्या है, यानी सुसमाचार फैलाना। तो यहाँ पर फिलिपियो की कलीसिया क्या कर रही है, भला काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अच्छे काम में क्या कर रहे हैं, पौलुस की सहभागिता है। मतलब पौलुस को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हर विषय में क्या कर रहे हो लोग, सपोर्ट कर रहे हैं। पौलुस का देखभाल करने का विषय क्यों ना हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, सहभागी कर रहे हैं। इसलिए पौलुस उनका तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने जो ये अच्छा काम आरंभ किया है वो कभी तक पूरा होना चाहिए, मसीह के दिन तक पूरा होना चाहिए। मतलब अपने भले मसीह आए तब तक या फिर अपने मरने तक। ओके, मतलब एक बार हमने प्रभु काम शुरू कर दिया समझो, तो हम प्रभु काम कैसे करना चाहिए, मसीह के दिन तक करते रहना चाहिए, या तो फिर हमारे अंत तक करते रहना चाहिए। लेकिन आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि बीच में गायब हो जाते। क्या हो जाते, बीच में गायब हो जाते, किधर गायब हो जाते पता ही नहीं चलता है। शुरुआत में प्रभु में अच्छा काम करते हैं, शुरुआत में अच्छा प्रभु के लिए जीते हैं, शुरुआत में प्रभु के लिए अच्छा कुछ करने की कोशिश करते, लेकिन अचानक बीच में क्या हो जाते, गायब हो जाते, है ना। लेकिन यहाँ पर फिलिपी कलीसिया ऐसा नहीं है। फिलिपी कलीसिया कैसा है ना, पहले से लेकर आज तक ये लोग क्या थे, सुसमाचार में पौलुस के सहभागी थे। और ये पौलुस बता रहे कि मुझे भरोसा है, तुम सभी पर भरोसा है कि मसीह के दिन तक क्या होगा, तुम सुसमाचार फैलाने में मेरा साथ रहोगे। इसके लिए फिलिपी की कलीसिया को और एक वचन क्या कहता है, देखो फिलिपी की पत्री उसका 4 अध्याय 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेसमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मतलब पौलुस जो है उनका तारीफ कर रहा है यहाँ पर भी। जैसे हमने पहला अध्याय में देखा, ओके, ये लोग शुरुआत से लेकर जो है आज तक, यानी कि पौलुस जब तक काम कर रहा तब तक वो लोग काम कर रहे। इसलिए पौलुस जो है 4 अध्याय में कुछ स्त्रियों के बारे में बता रहा है। क्या कर रहा है, कुछ स्त्रियों के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, ये सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर। क्या कर, सहायता कर। क्यों सहायता करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेसमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है। मतलब लोगों ने क्या किया, सुसमाचार फैलाने में क्या किया है, परिश्रम
किया है। क्या किया है? परिश्रम किया है। मतलब वो लोगों ने जो है वर्शिप किया है, वर्क इज वर्शिप किया है। मतलब इस इन वचनों से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना है। और क्यों चुना है बोले तो हम मसीह यीशु में उन भले कामों को करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार करके रखा है। तो परमेश्वर ने कौन सा काम तैयार करके रखा है? सुसमाचार काम परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है, ताकि हम जो है वचनों को सीखे, वचनों को अच्छी तरह जाने, और जानने के बाद जो है समाज को हम बताए, दुनिया को हम लोग बताए, और बहुत से लोग को जो है ना प्रभु में लेकर आए। तो ये काम परमेश्वर ने क्या किया है? हमको दिया है। तो इस तरह जो लोग काम करते हैं वही लोग जो है ना सच्चे आराधक है ना। सुसमाचार प्रचार करना ही आराधना है, वचन को सीखना आराधना है, वचन को प्रचार करना आराधना है, वचन को फैलाना आराधना है। ओके, उस तरह गीत गाना भी आराधना है। इसका मतलब ये नहीं गीत नहीं गाना चाहिए, गीत गाना भी आराधना है, प्रार्थना करना भी आराधना है। इन शॉर्ट कहे बोले तो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना ही आराधना है। परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दिया है उन आज्ञाओं के अनुसार चलना ही क्या है? आराधना। इसके लिए हम सभी लोग जो है जिस तरह उन लोगों ने काम किया हम भी क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। जिस तरह हम यीशु मसीह को देखते हैं, जब भी उन्होंने बपतिस्मा लिया, ओके, काम को आरंभ करने के बाद वो सूली पर मरते दम तक क्या किया? उन्होंने काम किया। उसी तरह चेलों ने भी क्या किया? एक बार यीशु मसीह छोड़कर चले गए, जब जिम्मेदारी इनको मिल गया तब चेलों ने भी क्या किया? शुरुआत से लेकर अंत तक क्या किया? उन लोगों ने काम को पूरा किया। अभी हम लोग भी क्या करना चाहिए? हम लोग ने भी एक अच्छा काम आरंभ किया है ना। बाइबल स्टडी जो है अच्छा काम आरंभ किया है, तो हम क्या करना चाहिए? इसको कंटिन्यू करना चाहिए, फिर छोड़ देना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। इस बाइबल स्टडी को हम कंटिन्यू जो है रखना चाहिए। बहुत बातें सीखना है ना। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी टॉपिक। आप ये मत सोचो कि राजेश ब्रदर के पास मैसेजेस नहीं है करके मत सोचो। आप 4-5 साल ऐसे सुनते रहोगे, आपको रोज नया मिलेगा आपको, है ना। इतने सारे सब्जेक्ट मेरे पास है, बस सुनने की कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए, और प्रभु में साथ साथ चलने की कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए। ये मत सोचो कि राजेश ब्रदर टॉपिक खत्म है, कभी मत सोचो। 4-5 साल ऐसे सुनते जाओगे, आपको नया नया सब्जेक्ट आपको मिलता ही रहेगा। तो इसके लिए आप लोग जो है जिस तरह कलीसिया में हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने काम किया, उस तरह हमको भी क्या करना है? काम करना है ना। हम सभी लोग बाइबल स्टडी में जुड़े हैं, तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि सुसमाचार फैलना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुसमाचार फैलना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पर हम सभी लोग बैठ के हमारे खुद की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, है ना। प्रभु मुझे जॉब दे, प्रभु मुझे घर दे, प्रभु मुझे बंगला दे, प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए नहीं, है ना। ये इन सब चीजों को मांगने की जरूरत नहीं है। तुम काम करो, प्रभु तुमको सब कुछ दे देगा। घर भी दे देगा, बंगला भी दे देगा, गाड़ी भी दे देगा, सब कुछ दे देगा। लेकिन तुम पहले क्या करना चाहिए? काम को करना चाहिए। तो परमेश्वर हम क्या काम दिया? सुसमाचार फैलाने का काम परमेश्वर ने हमको दिया है। इसके लिए आप सभी लोग जो है मेरे साथ जुड़े हो, तो आप क्या करो? मिलकर काम करो। ओके, मिलकर काम करो। हम बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, उसको हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, है ना। तो मैं भी लोगों को शेयर करता हूँ, तो आप भी क्या करना चाहिए? आप भी शेयर करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये हम सभी का काम है। ओके, हम सभी का काम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने शायद एक ही बार काम किया लगता है ना। एक ही बार आप लोगों ने शेयर किया, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक वीडियो मैंने आपको भेजा था कि यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना क्यों खिलाया, उसी वीडियो को लगता है आपने शेयर किया। बाकी वीडियो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने शेयर किया है। ओके, मुझे ऐसा डाउट आ रहा है, क्योंकि जितने भी वीडियो अभी अपलोड हो चुके हैं, ओके, जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसमें एक ही वीडियो जो है रन हुआ है। वो कौन सा पता है? जो मैंने आपको पहली बार शेयर किया था कि इसको आप शेयर करो। बाकी कोई वीडियो जो है ना रन नहीं हो रहा है। बाकी सब वीडियो बस ऐसे के ऐसे ही है। तो ऐसा रहेगा तो हम प्रभु काम कर पाएंगे? कर पाएंगे? क्या सुसमाचार लोगों तक जा पाएगा? क्या लोगों को हम तैयार कर पाएंगे? लोगों को प्रभु में हम ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो परमेश्वर ने हमको सुसमाचार फैलाने का काम दिया है, और कलीसिया को बढ़ाने का काम परमेश्वर ने हमको दिया है। तो फिर हम सभी लोग क्या करना चाहिए? मिलकर काम करना चाहिए। ओके, आप लोग जो है जिस तरह जुड़े हुए हो, है ना, तो आप क्या करना चाहिए? दूसरों को भी जोड़ना चाहिए। आपके जान पहचान में जो भी लोग हैं उनको भी बताना चाहिए, उनको भी जो है इस बाइबल स्टडी में
जोड़ना चाहिए, उनको भी वचन सीखो करके उनको बताना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा वचन क्या होगा, फैलेगा। ओके, आज मेरा वचन आप लोग के बीच में फैल रहा है। ओके, आप लोग और लोग को लाएंगे तो और लोगों में फैलेगा, फिर वो लोग और लोग को लाएंगे और लोग को फैलेगा। ओके, तो सुसमाचार फैलाने का परमेश्वर ने काम क्या दिया, हम सभी को दिया है। उस तरह आप लोग फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, जिधर आप शेयर कर सकते हो, जिसको आप शेयर कर सकते हो, रोज एक वीडियो क्या करो, आप लोग शेयर करो। देखो हमारे द्वारा, कुछ लोग के द्वारा कितना सुसमाचार फैल सकता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी काम करो, है ना। सिर्फ यहाँ पर आकर जुड़ना, दो बातें सीखना, है ना, आमीन बोलकर घर पे बैठ जाना, उसको काम नहीं बोलते हैं। उसको काम नहीं बोलते हैं। काम उसको बोलते हैं कि हम लोग जो है वचन को लोगों तक फैलाना चाहिए। तो आज हमारे पास जो है ना बहुत सारे फैसिलिटी है। ओके, पौलुस के पास ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, कुछ भी नहीं था, लेकिन पौलुस ने क्या किया पता है, बहुत से लोगों को सुसमाचार प्रचार करके फैला दिया। लेकिन हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं करते हम लोग। तो ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप सभी लोग जो है काम करो। आप रोज जो है एक आधा घंटा निकालो, आधा घंटा निकाल कर जो है रोज एक वीडियो जो है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर क्या करो, आप स्टेटस लगाओ, लिंक शेयर करो, वीडियो शेयर करो। तो इससे क्या होगा पता है, सुसमाचार लोगों तक फैलेगा। तो कितने लोग करेंगे ऐसा काम, कितनी बार करेंगे, एक ही बार एक ही बार करेंगे। कंटिन्यू करना है आप लोग को। ओके, कंटिन्यू करना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, जो बहुत से लोगों को सीखने लायक। अब तक हमने जो है इस बाइबल स्टडी में नई नई बोलेगा तो एक 10-15 वीडियो हमने शायद बना लिए होंगे। ओके, 10-15 वीडियो हमने बना लिए, जैसे बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, प्रार्थना कैसे करना चाहिए, ओके, आराधना कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों को हम जो है सीख रहे हैं, है ना। तो इन्हीं बातों क्या करो और शेयर करो, आप लोग और लोगों को क्या करो, फैलाओ। और उस तरह और भी कई सारे वीडियोस है यूट्यूब में, जो जिसमें जो है आप अन्य जातियों को भी बेच सकते हो, या किसी और को भी क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। जो अच्छा अच्छा वीडियो होता है उसको क्या करो, आप लोग शेयर करो। तो इससे क्या होगा, परमेश्वर ने जो काम हमको दिया है उस काम को, यानी कि सुसमाचार का काम परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सुसमाचार लोगों में फैलाना चाहिए। तो वो काम जो है हम सभी लोग क्या करना चाहिए, अपना खुद का समझकर करना चाहिए। नहीं कि देखो राजेश ब्रदर ने हमको बोला है, ये मत सोचो, मुझे भी जो है ना परमेश्वर ने बोला है, और मुझे ये बोला कि तुमको सिखाओ करके बोला है। तो आप ये मत सोचो कि हम राजेश ब्रदर की बात क्यों माने, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, किसकी बात मान रहे हो, परमेश्वर की बात आप लोग मान रहे हो। मैं कोई आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कपड़ा पब्लिसिटी करो, मेरा गाड़ी पब्लिसिटी करो, मेरे पास प्रोडक्ट्स है, मेरे पास बेचने वाली चीज है, उसको पब्लिसिटी करो, नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुसमाचार फैलाओ। क्या करो, सुसमाचार फैलाओ। सुसमाचार फैलाएंगे तो आप लोग जो है ना परमेश्वर के काम करने वाले बनेंगे। इसके लिए रोज आप लोग एक आधा घंटा निकाल कर एक अच्छा अच्छा वीडियो आप क्या करो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर क्या करो, जरूर आप लोग शेयर करो। इससे क्या होगा, परमेश्वर की हम सच्चे आराधक बनेंगे, परमेश्वर की आराधना करने वाले बनेंगे। परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले हमें क्यों चुना है बोले तो सुसमाचार फैलाने के लिए हम सभी को परमेश्वर ने चुना है। ओके, तो यही पर मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ। तो अंत में जो है सबसे दो बातें, ओके, आपको क्या समझ में आया, आज आपने क्या सीखा, उन बातों को आप जो है बता सकते हो। ओके, तो हम शुरू करते हैं, ओके, सुशील ब्रदर से।